नमस्कार, मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। नए साल पर केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को कई अहम सौगातें दी। इस दौरान किसानों के लिए डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना की बजट भी बढ़ाया गया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। मोहन भागवत ने 3 मुख्य सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने मोहन भागवत से पूछा है क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि दिल्ली चुनाव में आरएसएस भाजपा के लिए वोट मांगेगी, क्या सही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की बैठक की अहम बैठक बुलाई है। मिल रही जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में अगले 100 दिन के सरकार के रोड मैप पर चर्चा होगी। फडणवीस अपने मंत्रियों को अगले 100 दिन का टारगेट देंगे। वहीं कई मुद्दों पर फडणवीस अपने मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। पुणे से 5 पूर्व पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 5 ने भाजपा ज्वाइन की। इनमें विशाल धनावड़े, बाला ओसवाल, संगीता थोसार, पल्लवी जवाले और प्राची अहलत का नाम शामिल है। सभी पीएमसी में कई बार पदों पर रह चुके हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के कल्याण विहार में 39 साल के पुनीत खुराना नाम के शख्स ने कल शाम फांसी लाकर खुदकुशी कर ली। पुनीत की शादी साल 2016 में हुई थी और तलाक का केस चल रहा था। पुनीत के परिवार का आरोप है कि पुनीत अपनी पत्नी की वजह से परेशान था। परिवार के मुताबिक पुनीत ने आखिरी बार पत्नी से फोन पर बात की थी। उत्तर प्रदेश के समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी का सितम शुरू हो गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तेजी से मौसम में बदलाव आया है। शीतलहर की वजह से होड़ कांपने वाली सर्दी पड़ रही है। आलम यह है कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी में अभी तापमान में थोड़ी और गिरावट आने की संभावना है। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में नए साल के पहले दिन बड़ा हादसा हो गया। वहां एक ट्रक ने भीड़ में घुसकर 40 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हैं। एफबीआई मामले की जांच कर रही है। एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार न्यू ऑरलियंस के मेयर लोटाया केंटस ने कहा कि नए साल के दिन हुई सामूहिक मौत की घटना एक आतंकवादी हमला था। नए साल के आगाज के साथ ही आईसीसी ने नई रैंकिंग भी जारी कर दी है। भारत के सामने बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फायदा हुआ है। उन्होंने छलांग मारी है। एक बार फिर एक स्थान की छलांग मारकर 4 नंबर पर पहुंच गए। उनकी रेटिंग इस वक्त बढ़कर 854 हो गई है। घरेलू शेयर बाजार ने नव वर्ष के पहले दिन का झूमकर स्वागत किया है। पिछले लगातार 2 दिनों की गिरावट से उबरकर सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए। बीएसई का तीसरे शेयरों का संविधित सूचकांक सेंसेक्स 368.40 अंक की छलांग लगाकर 78,507.41 अंक और एनएसई का निफ्टी 98.10 अंक की मजबूती के साथ 23,742.90 अंक पर पहुंच गया। एक्शन थ्रिलर देवा का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। शाहिद कपूर का लुक दमदार है और रॉ भी है। जी स्टूडियो और राय कपूर फिल्म्स की आने वाली फिल्म 31 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। फिल्म से शाहिद कपूर का नया जबरदस्त लुक पोस्टर रिलीज करके मेकर्स ने एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़।